मरा हुआ विधायक है, कहता है डायलिसिस पे रहते हैं, साला वैसे तो विधायक हो जाता है। नहीं, बहुत बड़े दावे किए गए थे थोड़े दिन। लुटेरा है नीतीश कुमार के यहाँ, 150 रुपया पहुँचावे करता है। पर्व के समय में गेहूं तक खा लिया गया। अरे भाई अभी गेहूं चाहिए कि चावल? ठकुआ कथी का बनेगा? गेहूं का न बनेगा। डीलर सब 1 किलो। अपने जनता की हित में जो होना चाहिए उसके लिए वो सजग रहते हैं, और कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ नाम के होते हैं, जो जनता खुद तय करती है कि आखिर हमारा जनप्रतिनिधि कैसा है। और यहाँ जैसा मुखिया आपके प्रक्षेत्र में छठ घाटों के निरीक्षण में हम आपके साथ चलना चाहेंगे, और एक सवाल यहीं पे ले लेते हैं आपसे। जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको सरकार की तरफ से जो आता है, बहुत सुनने को मिलता है कि नहीं मिला, मतलब उनका भत्ता नहीं आया। क्या आपके प्रक्षेत्र में भी ऐसा है? ना, वो तो है ही है। देखिए, घोषणा किया गया था हमारे पंचायती राज मंत्री की तरफ से कि जितने भी त्रिस्तरीय प्रतिनिधि हैं उनका भत्ता दिवाली से पहले दिया जाए। जो बहुत गरीब गुरबा प्रतिनिधि हैं जिनका छठ पर्व दिवाली अच्छे ढंग से मन सके, लेकिन और नहीं देने पर संबंधित पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से उन पर कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन आज तो संस्कारक है, और संस्कारक है या कोई अता भत्ता आया नहीं। वो लोग तो खाली घोषणा करते हैं, कुछ देते उते है नहीं, भत्ता आया भी नहीं है। आज चलते हैं तनी क्षेत्र में चलेंगे, देखते हैं कि भाई और जनता, हम लोग का तो हाल खराब है और जनता सबका क्या हाल है, चल के देखते हैं। अब भत्ता उतना नहीं आया, सोचे भाषण देना है उनको, भाषण दे। आने वाले समय में आप लोगों का एक विशाल जनसभा भी होने वाला है, सारे पूरे बिहार के सरपंच संघ का। बापू सभागार में हम लोग जाएंगे। हम लोग को उपेक्षित किया जा रहा है सरकार की तरफ से। गांधी जी के सपना को चूर चूर किया जा रहा है सरकार की तरफ से। ग्राम कचहरी, ग्राम स्वराज इसीलिए बनाया गया था कि गांव का विवाद गांव जी झूठे के बना दिया सरपंच। गांव का विवाद गांव में ही खत्म हो सकता था। गांधी जी का सपना पूरा करने के लिए 2006 में जो है गठन किया गया था ग्राम कचहरी का, और तब से सरपंच लाचार भेल है। कहाँ कोई सुविधा सरपंच को नहीं मिलता है, और जनता त्रस्त है। विश्वास बड़ा करता है सरपंच पर, लेकिन जनता त्रस्त। चलिए हम लोग विभिन्न घाटों का निरीक्षण करें। ठीक, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का पब्लिक लाइव नाउ में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार का महान पर्व छठ, और आज तृतीय दिवस है। चतुर्थ दिवसीय पर्व का आज तृतीय दिवस, सांध्य अर्घ, और विभिन्न घाटों का निर्माण किया जा रहा है। इसी क्रम में आज मुजफ्फरपुर जिले के सकरा वाजिद अंतर्गत आना हुआ है, और आप पब्लिक लाइव नाउ के माध्यम से देखें कि यहाँ युवाओं की टोली द्वारा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से घाटों का कैसे सौंदर्यीकरण किया गया है, जहाँ छठ व्रती द्वारा अर्घ दिया जाएगा। सायं अर्घ और प्रातःकालीन अर्घ के साथ इस व्रत का समापन होगा। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है उपस्थित युवाओं और जनप्रतिनिधियों का। सकरा वाजिद के सरपंच महोदय से जी बोला जाए, क्या कहना चाहेंगे छठ महापर्व के शुभ अवसर पे? सबसे पहले तो सकरा वाजिद, साथ में सकरा प्रखंड और पूरे जिला वासियों, हाँ, चूंकि आप लोजपा के उपाध्यक्ष भी हैं, पूरे जिला वासियों को छठ की हार्दिक बधाई, शुभकामना, और ये संदेश भी देना चाह रहे हैं कि शांतिपूर्वक इस छठ पर्व को मनाया जाए, किसी तरह का कोई विवाद ना हो, शांतिपूर्वक मनाया जाए। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना। जो सवाल मेरा मुखिया जी से था वही सवाल आपसे भी है, चूँकि आपके पंचायत में ही और आपके घर के आसपास का वो मैंने जो पोखर देखा है, उसकी दयनीय स्थिति के लिए आखिर जिम्मेदार कौन? बिहार का महान पर्व कहा जाता है, इसमें बहुत बड़े बड़े दावे सत्ता की ओर से भी किए जाते हैं, लेकिन उसकी उड़ाही पहले से क्यों नहीं की गई? जहां तक मुखिया जी का कहना था कि आपसी सहयोग से हम और सरपंच साहब मिलकर एक का निर्माण किए, जहां तक संभव हुआ, लेकिन उसकी सरकार की ओर से कोई सुधि नहीं ली गई। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सरकार की तरफ से जो सुधि नहीं ली गई, तो यहाँ तो मरा हुआ है वो विधायक है अशोक चौधरी। अच्छा, जदयू का है। तो मरा हुआ है, कहीं कोई फंड उंड है नहीं। फंड भी जो है जो उसको जो मुखौटा लोग सब है उसी को लिखता है और वो लोग कराता है। हमारे पंचायत में तो अशोक चौधरी द्वारा विकास नहीं किया गया है, नहीं किया गया। अगर विकास किया जाता, अगर 10-20 लाख रुपया देता, तो 10 लाख लगा के ये जो अभी देख रहे हैं जो सीढ़ी नहीं बना हुआ है, इसमें भी बन जाता जी। हमारे मुखिया जी द्वारा भी उसमें 5 लाख लगा के बना दिया जाता, उस पोखर का भी उद्धार हो जाता। तो मरा हुआ विधायक है, कहता है डायलिसिस पे रहते हैं, साला वैसे तो विधायक हो जाता है। नहीं, बहुत बड़े दावे किए गए थे। थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि यहाँ समाचार पत्रों, विभिन्न चैनलों के माध्यम से बहुत दावे किए गए थे कि सकरा प्रखंड में विभिन्न छठ घाटों का निर्माण और साफ सफाई करवाया जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर
पे ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। पंचायत के ही प्रतिनिधि, अब सरकारी कोई फंड तो देता नहीं है। विधायक जी आके एक बार देखते भी नहीं है, देखे भी नहीं है कि भाई यहाँ छठ घाट पर क्या स्थिति है, मुखिया जी, सरपंच साहब या आम जनता से भी नहीं पूछे हैं क्या समस्या आपको हो रहा है। वो तो पूछते, यहाँ तो जो ग्रामीण स्तर के जनप्रतिनिधि हैं वही लोग अपना व्यवस्था से और तमाम जनता चंदा चुटकी करके इसका विधि व्यवस्था कर रहा है, और कहीं सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं जी। अभी देखिए, अभी हाल फिलहाल में सुने हैं बंदरा में कि डीलर सब राशन खा गया। जी जी, डीलर सब राशन खा कोई संज्ञान भी नहीं लिया गया उस कोई पे। संज्ञान उस पर नहीं लिया गया। लुटेरा है नीतीश कुमार के यहाँ, डीलर सब रुपया पहुँचावे करता है। पर्व के समय में गेहूं तक खा लिया गया। अरे भाई, अभी गेहूं चाहिए कि चावल? ठकुआ कथी का बनेगा? गेहूं का ना बनेगा। डीलर सब 1 किलो दिया है, कोई वो खा गया। 1 किलो में ठकुआ बनेगा 5 आदमी के परिवार में? ई महापर्व में चावल न दे के गेहूं देना चाहिए। आज तो गेहूं का रेट बढ़ गया है। चावल अरबा चावल देता है वो तो 15 रुपये 16 रुपये मिलता है, गेहूं का रेट हो गया 30 रुपये। तो सरकार तो देखता है गेहूं बचा लेंगे तो अगला चुनाव लड़ेंगे, उसमें खर्चा उर्चा होता है ना नीतीश कुमार। तो वही लूट खसोट कर रहा है, गेहूं नहीं दिया है, लूट खसोट चल रहा है। आपके बंदरा में सारा डीलर सब राशन खा गया, सारा डीलर कुछ एक 5-6 डीलर खाए हैं, कुछ एक लगभग खाइए गया है। जी। गेहूं तक खाइए जाता है, 1 किलो नहीं देता है जी। आखिर ऐसा काहे नियम लाया भाई 1 किलो देने का? ये कौन तरीका हो गया सरकार का? और उसमें भी त्योहार के समय पे, और कोई इस पे संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। सोचना चाहिए सरकार को कि छठ पर्व है, अभी हर एक डीलर को निर्देश देना चाहिए कि गेहूं दीजिए पर्याप्त मात्रा में। जो लाभुक को जो मिल रहा है 5 किलो और 5 किलो फ्री, उसको कम से कम त्योहार के समय में गेहूं देना चाहिए। आप फ्री की बात कहते हैं, यहाँ तो जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला। गरीब हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनके पास 10 धूर जमीन नहीं है, 10 धूर जमीन नहीं है, कहाँ से लाएगा? जब राशन मिल रहा है तो गेहूं देता, कहाँ से बेचारे गेहूं खरीद के लाएंगे? इस पे कोई संज्ञान भी नहीं लिया गया। माननीय खाद्य मंत्री आके चली गई ना, वो सब कोई संज्ञान नहीं लेगा। वो आता है डीलर से खाली पैसा लेता है, जाता है और कुछ नहीं करता है। वो सब डीलर से पैसा लेता है। ये भी एक पोखरी है और छठ महापर्व चल रहा है सकरा वाजिद पंचायत का, और अमीन अपने दरवाजे पे त्यौहार मनाने को विवश, क्योंकि पता नहीं यहाँ के अकर्मण्य जनप्रतिनिधियों में कोई संवेदना ही नहीं है, और ना यहाँ पोखर की सफाई करवाई गई, ना कोई कार्य किया गया। पोखर है, अमृत सरोवर के नाम पे बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे कार्य किए गए, पता नहीं यहाँ विकास की धारा क्यों नहीं पहुँची। और ये पोखर है, जैसा कि तस्वीर में आप लोग देख रहे होंगे, बगल में पोखर रहते हुए विवश अपने दरवाजे पे गड्ढा खोद के कार्य करने को। युवाओं द्वारा छठ घाट का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। कपड़ा बदलने के लिए भी व्यवस्था की गई है यहाँ पे छठ व्रतियों के साथ, और लाइट की भी। उसके साथ साफ सफाई में लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस त्योहार पे? यहाँ के प्रतिनिधि सहयोग नहीं करते हैं क्या? नहीं करते हैं बहुत ज्यादा। और आप लोग श्रद्धालुओं को, मतलब जो छठ व्रती है उनके सहयोग में ऐसा कर रहे हैं। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। को मिला इसी पंचायत में एक पोखर और हम निरीक्षण करके आ रहे हैं, जो हम इस वीडियो में संलग्न करेंगे। वहाँ की इतनी दयनीय स्थिति है, उसमें जलकुंभ भी उपजा हुआ है, लोग दरवाजे पे अपना पोखर बना रहे हैं। ऐसा क्यों? एक ही पंचायत में पक्षपात क्यों? नहीं, सबसे पहले अपना कोशिश करना चाहिए। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो अगला मदद कैसे करेगा? अच्छा, पहले स्वयं मदद करना चाहिए। जैसे आप युवाओं की टोली यहाँ पूरी जोशो खरोश के साथ लगी हुई है। जैसे हम यहाँ पर आए, साफ सफाई की मिट्टी की कमी थी, हमने कहा, उन्होंने मदद किया हमें। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे इस महान त्योहार के अवसर पे? जी, हम लोग का विचार है यहाँ अच्छी से छठ मने। महान पर्व छठ, क्या कहना चाहेंगे आप? सकरा वाजिद के वर्तमान मुखिया जी हैं। आस्था का महापर्व छठ पूजा है। इस पे सभी ग्रामवासी एवं प्रखंड एवं हमारे जिलावासियों को इस महाछठ के हार्दिक शुभकामनाएं देना चाह रहे हैं। और हम लोग यथा प्रयास करके इस तालाब को पूर्ण रूप से यहाँ पे हम लोग ने साफ सफाई करवा के चेंजिंग रूम, महिलाओं माताएं हमारे बहनों के लिए चेंजिंग रूम बनाना,
पूर्ण रूप से लाइट का टोटल डेकोरेशन, छोट मोट मेला भी हम लोग लगाए हैं। तो हम लोग पूर्ण सहयोग करके इस पर्व पे इस घाट को अच्छे ढंग से। एक ही पंचायत में दो पक्षपात पूर्ण रवैया क्यों? एक अभी जो मैं इस वीडियो में संलग्न करूंगा, एक और छठ घाट का मैं निरीक्षण करके आ रहा हूं, वहां जलकुंभ भी निकला हुआ है और उस मोहल्ले के लोग अपने अपने दरवाजे पे गड्ढा खोदने में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ इस पंचायत में? वहां क्यों नहीं किया गया आपके द्वारा? वहाँ भी प्रयास किया गया है, लेकिन क्या है कि उसमें इतनी जलकुंभी जो है सो भरा हुआ है। हम लोग पूर्ण प्रयास किए हैं, लेकिन हम लोग की तरफ, सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं दी गई है। लेकिन हम लोग अपने स्वयं के खर्च से और अपने सहयोग करके, ग्रामीण जो भी मतलब लोग सहयोग अपने इसकर स्वेच्छा से हम लोग जो है सो उसको लगाए हैं और हम लोग प्रयास किए हैं कि उसको भी सफाई करें, लेकिन पूर्ण रूप से सफाई नहीं हो पाई है। और यथाशीघ्र हम लोग फिर प्रयास करेंगे कि उसको पूर्ण रूप से सफाई करेंगे। अभी जितना सफाई हो गई है उस पर फिलहाल हम लोग छठ पूजा सभी ग्रामीण को। यहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा कोई सहयोग नहीं मिला, बड़े बड़े दावे सिर्फ किए गए हैं। देखिए, दावे सभी लोग करते हैं, दावे करने से कुछ होता नहीं है। ज़मीन पे काम होनी चाहिए और हम लोग ज़मीन पे काम करते हैं। सरकार की तरफ से नहीं कोई योजना मिली तो हम लोग अपने सहयोग करके सभी प्रतिनिधि। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल की ओर से आपके क्षेत्रवासियों को भी छठ महापर्व की शुभकामनाएं। आइए हम बाद मेला का भी आयोजन किया गया और हमारे साथ हैं लोजपा प्रखंड अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ के पप्पू यादव जी। इनसे पूछते हैं क्या कुछ कहना है, क्या कहना चाहेंगे इस महान पर्व के अवसर पे? पहले तो सर कहना है आपके न्यूज़ वाले को, पब्लिक नाम को मेरी तरफ से छठ की बधाई। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से पूरे बिहार वासियों को छठ पर्व का हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और सभी से ये हम कहना चाहते हैं कि शांतिपूर्वक माहौल से छठ मनाएं। आस्था का पर्व है छठ, पूरे बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है, ये मनाएं, बस यही हम कहना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ अभी सकरा वाजिद के मुखिया और सरपंच महोदय थे, जिन्होंने ग्रामीणों के सहयोग से, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस छठ घाट का सौंदर्यीकरण कराया है। कुछ प्रतिनिधि ऐसे हैं जिन्हें इस आस्था के महान पर्व में अपने जनता की हित में जो होना चाहिए उसके लिए वो सजग रहते हैं। और कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ नाम के होते हैं, जो जनता खुद तय करती है कि आखिर हमारा जनप्रतिनिधि कैसा है। और यहाँ जैसा मुखिया जी ने बताया था, विभिन्न जगहों पे, विभिन्न घाटों पे ये चेंजिंग रूम बनाया गया है। बहुत अच्छी व्यवस्था की गई, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, हर जगह पीछे और भी दिख रहा होगा, जगह जगह पे चेंजिंग रूम बनाया गया है और बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण किया गया है। ये एक जागरूकता, प्रतिनिधियों में अपने जनता के प्रति प्रेम और एक बिहार का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है। ऐसे अब तो ये विश्व स्तरीय हो चुका है, लेकिन बिहार का जो पर्व कहा जाता है उसके प्रति अपनी आस्था जो इन्होंने, इन लोगों ने प्रकट किया है। और यहाँ की जो जनता है वो आभार व्यक्त करती है इनके लिए कि इन्होंने ऐसा व्यवस्था किया, क्योंकि इसी पंचायत में फंड की कमी या कहिए जो सरकारी उदासीनता का नमूना हम दिखाएंगे कि आखिर क्यों एक ही पंचायत में ऐसा भेदभाव हुआ। क्योंकि फंड की कमी थी, जनता अपने स्तर से जितना कर सकती थी उतना की और जो नहीं हो सकता था वो नहीं हुआ। चलिए, फिर किसी अन्य जगह से अन्य मुद्दे के साथ हम आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त चंदन कुमार को। नमस्कार।